सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने सैलरी का भी एक टैग दे दिया। तुम तो 26 है तो मतलब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास। लेकिन मुझे लिटरली ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत फ़नी लगा। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब हिट जाने वाली है और गाने तो हिट चले ही गए हैं। केसारी, पवन, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के जब भी ये लोग कोई भी गाना बॉलीवुड में गाते हैं तो एक देसी कनेक्ट आ जाता है और ऑडियंस अपने आप थिरकने लगती है। तो आपको लगता है कि ये देसी तड़का कलेक्शन को और बढ़ाएगा? 100% आई थिंक एक तरीके से जो मुझे लगता है जो संगीत होता है वो हमारे देश को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे आप पंजाबी म्यूजिक देख लो, अभी आपको पंजाबी समझ में आती है या नहीं आती है, बट आप इंजॉय करते हो, हर किसी आर्टिस्ट के गाने इंजॉय करते हो। सेम विद भोजपुरी म्यूजिक। एंड ये लोग इतने बड़े स्टार्स है। केसरिया का नाम लिया था आपने, एंड पवन सिंह जी का, मासूम शर्मा जी फ्रॉम हरियाणा एज वेल। सो दे ओनली ऐड टू अस एंड हम लोग बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे पिक्चर में गाने के लिए अग्री किया। And Panwadi, like I think everyone has caught on to this song. It's like the heart of our song, and I think पूरी cast है वो गाने में. So you get to see Rohit shirtless also in that song eventually. और ये बार-बार का prep किया 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं खाया, एकदम सूखे से हो गए थे बेचारे। ये सारी अपनी डायलॉग्स की रिहर्सल्स भी जिम में जाके करता था। इसने तोड़ मारा था जिम होटल का। ओह वाओ, तो वरुण क्या हम आगे भी ऐसी कोलैब देख सकते हैं आपकी आने वाली फिल्मों में भी? 100%. I think if you see my family's association also with Bhojpuri cinema, if you remember there was a song in Raja Babu only called Sarkailo Ghatia, Jhada Lage. तो तब से at least my dad has always had a liking towards that genre of music. You know, let's UP wala ठुमका लगाओ. So always he's had that thing, and I kind of love it as well. मुझे तो बहुत मजा आता है, and मैं बहुत टाइम से ये करना चाहता था किसी फिल्म में. And luckily we got the opportunity with Panwadi, and Dada agreed. We were really helped by Asim Diani, who's a music supervisor at Dharma. He helped us get there. और गणेश मास्टर जी की कोरियोग्राफी है तो मतलब वो तो कमाल है ही। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब एक साथ बहुत सारे संस्कारी एक साथ देखने को सेम पोज में मिलते हैं, आपके पीछे जैसे पोस्टर में। हाँ जी। आपको लगता है ये सच्ची में संस्कारी है? आप बता सकते हैं अंदर की बातें। अंदर की मेरा सवाल ये था कि ट्रेलर से एक चीज़ तो सीखने को मिला जो सब सीख सकते हैं कि आपने बताया कि अगर किसी को प्रपोज करना है तो उसकी बेहतरीन फिल्म के स्टाइल में प्रपोज करो। क्या नताशा जी को उनकी कौन सी फिल्म फेवरेट थी ये बताइए। अब तो पता चल जाएगा आपने कैसे प्रपोज किया होगा। आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, आउट ऑफ सिलेबस। इधर बोल ही देता हूँ। Actually it's been a while since I'm married. We have a child now, so I can say it. So there was this song when I first fell in love with Natasha. There was a song by Mark Anthony called "You Sang to Me." So I played that song after, like, so she was wondering कि यार इतना पुराना गाना suddenly why did you play and stuff like that. And I was trying to be in the pool while we were in a pool, and मतलब मैं नीचे जाके ऊपर आके देना चाहता था. But मैं try कर रहा था 2-3 बार, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला cute. Now I went down. By the time I came out, she had gone out of the pool. So then I came out, and it was not as filmy as it seems, but I kind of just went on one knee, and I guess she said yes then. Yeah. Super. Manish, सबसे पहले बड़ी खुशी हुई। आपसे ही सेम सवाल नहीं है। एक सेकंड, तूने मुझे रुला दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे लग रहा था मैं सिर्फ यहाँ पे लोग दिखाने हैं, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। मैं सालों तंबाकू रगड़ने आया हूँ यहाँ पे। अभी आपसे ही सवाल है। पूछ, दिल खोल के पूछ। सवाल में शिकायत है, आप इतनी कम फिल्में क्यों करते? चूजी हैं क्या आप? बेटे मैं मुर्गी का बच्चा तो हूं नहीं कि चूजी होऊंगा, हैं? चूजी नहीं हूं बेटा। जिस दिन तू प्रोड्यूसर बनेगा 5 पिक्चरें और करूंगा, है ना? नहीं, मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है चूजी वूजी होने का। मुझे जब मजेदार स्क्रिप्ट आती है मैं कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारे बेटे? राहुल। राहुल, वेरी गुड। राहुल, तुम्हारा नाम तो बड़ी बार सुना है मैंने, आज मिल भी लिया। लेकिन हाँ मनोज, मेरे को एक बता, एक्स्ट्रा फेफड़े लगवा के आया अंदर तू? क्या बात है यार। नहीं यार, ऐसा चूजी वूजी नहीं यार। जब मौका मिलता है, अच्छी स्क्रिप्ट आती है। और ये फिल्म तो लिटरली शशांक जो है, इन्होंने कॉल किया, वरुण के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था और शशांक ने कहा एक रोल है यार तू करेगा। मैंने कहा डन। तो मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं थी, दे आर प्रूफ, एंड उन्होंने कहा ये रोल है तू कर रहा है। मैंने कहा डन, एंड उसी तरह काम किया। बाकी और भी 1-2 पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल। शशांक सर, सेट पे सबसे ज्यादा संस्कारी कौन लगा आपको? मैं बहुत इनको संस्कारी लगा। मुझे बहुत मजा आया काम करके फिल्म में। मेरा किरदार बहुत बढ़िया है और मेरे किरदार की एक लाइन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पूछेगा नहीं, मैं खुद ही बता के जाऊंगा।
मुझे घंटा परवाह नहीं पड़ता, मुझे पूछो ना पूछो, मैं अपना प्रमोशन खुद करके जाऊंगा। तो मेरी फिल्म में लाइन है, ओ यार वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मैंने लेनी है। तो ये लाइन है, एक बार तालियां इसी बात पे होता है। वाह वाह। Rohit, what have you done? You अरे what not अरे this is the question they all want to know कि रोहित What? का दिल यार सच बोली, इतनी लुच्ची कहानियां सुनाई थी, बताता क्यों नहीं एक तो इधर। जिम में इसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, क्या बताएं आपको। मेरा होगा ना जब किसी हाँ माइक चलेंगे, सब माइक चलेंगे। कभी हम सारे कभी माइक तेरे पे लगाएंगे। कभी दिल टूटा होगा तो वो कुछ तो रिवेंज का, कुछ तो प्लॉटिंग किया होगा। कुछ भी नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। आपको झूठा। क्या? अरे इसने चार और इसने माइक लगा अपने दो, मैं सब कुछ नहीं गम बोलूंगा। शूटिंग में शूटिंग करके भुला दिए। जानवी जी आप हुआ दोस्तों? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शशांक सर की बात मत सुनिए आप लोग प्लीज। Janvi, what about you? If like any turmoil has happened in any relationship of yours, have you ever tried to get back with that person? Have you played some games? Why don't we talk about your turmoils in life? मैं बता रहा हूँ, वरुण ने आते ही You बोला want था to know मेरी शादी हो Janvi's गई। turmoil? You want to know what I did to move on? What did you do? मेरे पास एक बच्चा है भाई। बच्चे से पहले ये तू बोल बोल के अपने आप को याद दिलाता है, तेरी हरकतें नहीं है वैसी मुझे लग रहा है। 5 बार तूने बोला बच्चा है मेरा, बच्चा अपने आप को याद दिला रहा है। जानवी Janvi, वारुण you come on, say, spill you some say, what have beans, you yeah. done to move on? आई थिंक वैसे तो मैं काफ़ी संस्कारी हूँ, ऐसे कुछ इस लेवल का कभी नहीं किया, बट आई थिंक एवरी गर्ल ब्रेकअप के बाद इफ यू नो दैट यू आर बम्पिंग इनटू दैट बॉय, तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन के मेकअप वेकअप करके जलाने के लिए पहुंच जाता है ना हम लोग कभी कभी, तो उतना किया बस। But I have been used by someone to like no, who now I'm not going to tell you, but she. बेचारा कितना भोला बच्चा है। He has So been she used. no, I'll tell you, she was a supermodel. I won't tell you who she was, and she was अच्छा obviously वो वाली? like, नहीं, she was like double my height for sure. And there was a ex of hers who was dancing with someone. So I was at a club. I was just sitting. So she said, "Can we dance?" Now she's literally double my height. So I was just like kind of dancing with her, and she was not looking at me. Also, she was looking at that guy like that, and I was just dancing like that with her while she kept giving him looks. And eventually they left together then. And so I guess it worked for her. Hey, कोमल जी कुछ तो पूछिए आप। कलेक्शंस को छोड़ के कुछ भी पूछ लीजिए आप। Guys, एक second, guys. मेरे को One दूसरी बार question की मौका you नहीं have to मिलेगा. I have to say this to Rohit. Rohit, I Yeah. love you. थैंक यू। एक मेरे को बात बता, तूने उन दो से सवाल पूछा है, इसको आई लव यू बोला, मेरे में फंगस लगी है या मैं तेरे को दिखा नहीं? गलत कलर का कुर्ता पहन के आया नहीं है। मैं, तू एक बार मेरे लिए भी कुछ। थैंक यू सो मच, मुझे पता था, मैं तो ऐसी मस्ती ले रहा था तेरी। आई लाइक योर पिंक शर्ट। या आस्क आप लोग सेम हाइट के हैं, पूछ लो। Hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. Big congratulations to you. शशांक, जैसे आपने कहा था कि you feel very happy जब लोगों के आप शादी करवाते हो, और आपने थोड़ा जानवी की तरफ भी आपने हाँ, तो जानवी से मैं जानना चाहूँगा कि शादी को लेकर आप क्या कहोगे एक्चुअली, माहौल भी उस तरह का है। माहौल ही शादी वाला है। हाँ correct, जी, शादी को लेकर मेरे विचार क्या है? नहीं, हाँ, बहुत विचार और अभी क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग नहीं, अभी पहले मेरी प्लानिंग अभी सिर्फ फिल्मों को लेकर है, शादी की प्लानिंग के लिए बहुत टाइम है सर। सॉरी। अच्छा शशांक, और ये जो फिल्म है सनी संस्कारी, बाकी Okay, I have a question. Yeah. There's so much talk about star fees and entourage, etc. So Janvi, Rohit, or Varun, I am his may say, staff in who's this the one- film. Who's the one who has No, the in biggest this film I entourage? was Varun's staff. Entourage. The biggest entourage And- in and the this one- movie yeah. is by Manish. Yeah, that's true. Manish travels with the biggest entourage in the world. Who? How many? 7, 8? Manish at least has 8-9 देखो जी, people traveling ये over लोग there. मेरे को मजाक करते हैं, मैं चल के आता था, कहते हैं अर्जुन वेली की तरह चल के आता, पीछे 8 लोग आते हैं, लेकिन वो 8 लोग इनके एडीज ही होते हैं जो मुझे सीन पे लेके आ रहे थे, कहते पाजी आपका डायलॉग है नहीं, कुछ बना लो। तो ये मेरा entourage है फिल्म का ही, बाकी तो आई थिंक ये जानता ही है शशांक। I'll be very honest. I think you're asking me this question at a wrong production, because like Dharma is home for me. It'll always be. So when I work in a film which is produced by Dharma, I honestly feel like it's my film. I'm making it. So it doesn't matter at that time if there's a van or there's no van. If there's I mean, I also want to say this on record that Dharma does take care of the actors in the best way. Only once you work with Dharma, and then when you work outside, you realize that shit, they took so much care of us. They really support talent, regardless of who stands, nothing. There's a lot of equality. And not just talent, I think every technician, Also- everyone on set. You know, these conversations happen that the hero has a bigger room or the heroine has a smaller room or this and that. I don't, in Dharma production, that's See, I think never entourage happened. का इशू वहीं स्टार्ट होता है जहाँ पहले से ही ये होता है, इसको देना है और उसको नहीं देना है। That is where I feel वो एक्टर्स में एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इसको entourage मिला, उसको नहीं मिला। यहाँ पे I think सबको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया Everything, गया है। I think Apurva is not agreeing with us only. Why don't you speak? सर Apurva, आप why ही don't तारीफ you कर say? रहे हैं। Happy to hear this. I mean, I think yeah, sure. I'll just answer this one. Sorry.
I mean, I think not just for actors, I think for every technician I've seen over the course of the last couple of months even, before when you'd get a narration or you'd come in for a meeting, it would take a lot of time before you see storyboards or you do physical look tests so you know what the zone of the film is, the character. But right now, in a second, they can show you an image of you being the character. They can show you exactly what the film is going to look like. They can do renders of... No, but more than misuse, my concern is that there's so many jobs that would have taken, I guess, X amount of more time to deliver these variables, these sketches, and maybe would have added something more personal. But right now, more people are, I guess, relying on the technological aspect of it, which I guess might be more financially, monetarily conducive. But I guess you can say I'm old-fashioned, and I really want to preserve what a creative human being has to offer. Mr. Bachchan is also. I don't know. See, I don't know what the technicalities or the legalities of how to go about that is, but I know when I see even right now on social media how there are so many AI images against my will being circulated by mainstream media portals as legitimate images. And I think maybe me and you can tell that it's AI, but the common man will think, हाँ ये तो ये पहन के पहुंच गई, ये तो इसके which is, so I don't know what the protocol is. There's no AI in this film, na Shashank? In this film, there's no AI. नहीं बस इसमें भी AI का तो बजट अलग ही हो जाएगा. Komal ji, कुछ so that's all we have for you, ladies and No, gentlemen. wait. One question. I want Komal ji to ask one question. Komal ji knows us all from many years, even before we started our journeys. I just want to ask this. You said, that Karan Johar's banner is like home production. When will the time come when you consider all artists, not just you, every artist considers every production as a home production and rationalizes the entourage? I don't think entourage is such a big issue as is being made out. No film has flopped because star entourages were so huge. No film ever flops because of that. But I'm just saying that rationalization will come if every actor starts considering every production as his own. So what are your thoughts on that? No, but can I say that I think that he is like that with every... maybe he said it sentimentally. General, yeah, but you do think every production house is... And what about you, No, John? I do, but I would like to come... but I would want to say that all producers also have to behave as family members then. Yeah. That also doesn't happen, and I'm sure, Komal, you know that. We can keep blaming actors that is this the... Because obviously, कंधे तो actor के कंधे पे आता है ना. Eventually, जो bill तो lead के नाम पे ही फटता है. And this has been... And then stories come out, blind articles come out, trolling happens. All the muck is thrown on them. Everything else is good when we are building up, having fun. But then the muck is thrown on that person only. But I have to say, you need good producers also. That is also, 100% actors also should behave themselves much better, I'm saying. But producers also have to go into it with a little less, with a more friendly and a more family-like environment. I think if you create that, actors will say yes. And I'm saying if an actor doesn't want to do it still, mat lo usko. No, don't work with them. Give him a mic, na? Arun को बोलने दो भाई, बहुत सालों से बोला नहीं है उसने. So you go ahead. I'll go to Arun sir. My question is to Arun. Hi. Varun सबको स्टेज पे बुला लिया, but what about your favorite Karan Johar? Where is he? Where is Karan Johar, sir? देखिए करण जौहर जी को आप बर्थडे पे देखते हो, मुंडन पे देखते हो, शादी पे देखते हो, किसी के सुहागरात पे देखते हो, तो हमने बोला कि आज उनको एक ब्रेक दे देते. But the truth is this, that I think he's taken a decision. I'm saying it out loud. I'm putting it out. He's taken a decision that now, henceforth, कि जो उनकी फिल्में launch होगी, he will not come for the launches because he wants to let the team get all the limelight because उनको लगता नहीं है सही भी है कि जब वो आते हैं तो पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है. So henceforth you won't see him, and if he comes for any other film now, then make it a controversy.